एक बार की बात है, एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर रहे जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसे। इस तरह मज़े से खाते पीते आराम करते अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। उसे एक घर का कोना पसंद आ गया और वह उस कमरे के कोने में जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बनाना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रहा एक चूहा उसे देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मकड़ी ने जब उस चूहे से उसके हंसने का कारण पूछा तो चूहा बोला, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा। चूहे की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के दरवाजे के पास एक खिड़की देखी और वह वहां जाला बनाने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था। तभी वहां एक तोता आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। तोता बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो। तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को तोते की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा टूटा हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी वहां एक कॉकरोच आया और उसे सुझाव देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बुनना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है और इसका दरवाज़ा भी टूटा है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की सुझाव को मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहां एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बनाना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका हाल तुम्हारे जैसा ही होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अक्सर ऐसा होता है कि हम काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं।